आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो सिलोन की यादों के तहत प्रस्तुत है चौथा भाग। रेडियो सिलोन पहुंचने की पृष्ठभूमि के अंतर्गत मैं पहुंच चुका हूं सिलोन के दिल्ली स्थित सिलोन हाई कमीशन। इंटरव्यू बोर्ड के सामने मैं बैठ चुका हूं। सिलोन हाई कमिश्नर और ऑल इंडिया रेडियो के तत्कालीन न्यूज हेड और न्यूज रीडर शिव सागर मिश्र जी के अलावा 3 और लोग इसमें शामिल थे। एक फाइल को देखते हुए जिसमें शायद मेरी एप्लीकेशन थी, हाई कमिश्नर ने अंग्रेजी में पूछा, सो यू आर मनोहर महाजन? मैंने कहा, यस। एमए इन हिस्ट्री? यस। विच पीरियड? मेडिवल इंडिया सर, यानी भारत का मध्ययुगीन इतिहास। विच डिवीजन? सर, फॉर्चुनेटली थर्ड। मेरे इस जवाब ने तहलका मचा दिया। साक्षात्कार करने वाले सभी व्यक्तियों के चेहरों पर हैरानी तैरती नजर आई। अक्सर अपनी डिग्रियों के बारे में बताते हुए लोग गर्व या शर्म का अनुभव करते हैं। अगर डिवीजन अच्छा हो तो गर्व और बुरा हो तो शर्म। मुझे अपना डिवीजन बताते हुए शर्म का अनुभव करना चाहिए था, क्योंकि एमए की डिग्री मैंने 3rd डिवीजन में पास की थी, पर मैं उसे बताते हुए गर्व का अनुभव कर रहा था। इसलिए उस पूरे पैनल के मुखार बिंदु पर आश्चर्य का भाव था। मेरे जवाब को सुनने के बाद एक सज्जन ने आखिर पूछ ही लिया, वाई फॉर्चुनेटली थर्ड? अब तक सारा वार्तालाप अंग्रेजी में हो रहा था। प्रश्न छोटे छोटे थे और जवाब भी छोटे छोटे। और जब इस प्रश्न के उत्तर देने का समय आया तो मुझे अपनी हिंदी माध्यम की शिक्षा पर बेहद कोफ्त हुई, क्योंकि इस माध्यम के मारे मेरे जैसे कई लोग हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में बोलने का समय आता है तो हड़बड़ा जाते हैं। इससे पहले कि मेरे हाथों के तोते उड़ जाते, शिव सागर मिश्र जी ने मुझे उबार लिया। मेरे कानों में मिश्री की डली सी हिंदी के शब्द पड़े। बोलिए, जवाब दीजिए। मैंने बिना समय खोए बोलना शुरू कर दिया। देखिए सर, मैं बीए तक हमेशा फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूं। अगर एमए में मेरा फर्स्ट क्लास आता तो मैं अब तक कोई ना कोई नौकरी पा चुका होता। अगर मैं नौकरी पा चुका होता तो शायद मैं इस इंटरव्यू में न आ पाता और उस स्वर्णिम अवसर को खो देता जो मेरे सपनों की नगरी रेडियो सिलोन तक जाता है। इस इंटरव्यू में आने का सारा श्रेय मैं अपने एमए के 3rd डिवीजन को ही देता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है। शिव सागर मिश्र जी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने फुसफुसाकर अपने सहयोगियों को शायद मेरा वर्जन सुनाया। तत्काल उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट खेलने लगी। इसके बाद मुझे इतिहास का एक प्रश्न और पूछा गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? पढ़ाई के हिसाब से मेरा जवाब होना चाहिए था बाबर, पर मैंने जवाब दिया अकबर। इस पर फिर पैनल की भवें तन गईं। वाई, हाउ? मैंने जवाब दिया, सर, मुगल वंश का आरंभ जरूर बाबर ने किया। उसने दिल्ली और आगरा एवं बाद में बंगाल और बिहार को भी जीता, पर उसकी नींव मजबूत कर अपने वंश को स्थापित करने का समय ही कहां मिला। उसका बेटा हुमायूं भी दर बदर भटकता रहा। सही मायनों में मुगल वंश के तीसरे बादशाह अकबर को इस वंश के संस्थापक का खिताब दिया जाना चाहिए। अकबर ने हिंदुस्तान को बाहर से आए लुटेरों की तरह लूटा नहीं, बल्कि उसे आबाद किया। इसे अपना मुल्क समझा। हिंदू मुस्लिम एहतमाद की शमा रोशन की, कुशल प्रशासन और भाईचारे की नींव रखी। इसीलिए मैं इतिहासकारों और किताबकारों की घिसी पिटी राय से ताल्लुक नहीं रखता और अकबर को ही मुगल वंश का संस्थापक मानता हूं। मेरे इंटरव्यू की ये तो शुरुआत थी। आगे क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गए, इसे जानिए अगले एपिसोड में। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर।